गई है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज में स्वागत है आपका। मैं महिमा। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। केंद्र का बजट भविष्य का निर्माण का आधार। गौरव भाटिया। 5 फरवरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया आज जोधपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के बजट की बारीकियों को साझा करते हुए इसे फ्यूचरिस्टिक और विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट बताया। उन्होंने भारत को दुनिया की उभरती हुई वैश्विक शक्ति बताते हुए आर्थिक सुधारों, विकास दर और भविष्य के रोड मैप पर विस्तार से चर्चा की। मीडिया को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 11वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि जहां विकसित देश 1 से 3% की विकसित दर से जूझ रहे हैं, वहीं भारत 7.4 से 7.8% की मजबूत विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूपीए शासनकाल में जहां महंगाई दर 11% तक पहुंच गई थी, वह अब सिमट कर 3 से 4% पर आ गई है। साथ ही वित्तीय घाटे को 4.3% तक सीमित करना केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है। बजट की प्रमुख घोषणाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में 40 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से गेमिंग और प्रोग्रामिंग सेक्टर में 20 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही रियर अर्थ मिनरल्स के लिए तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ते हुए एक नया कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। उन्होंने बजट की तुलना करते हुए कहा कि डिफेंस बजट 2.30 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.95 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वही रोड और ट्रांसपोर्ट बजट 36 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लोकसभा में विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि आज का युवा देश सेवा का अवसर खोज रहा है, जबकि विपक्ष संसद के भीतर मंत्री को गद्दार कहने, लोकतंत्र के मंदिर में नारेबाजी करने और पीठासीन अधिकारी पर कागज फेंकने जैसे कृत्य कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह लोकतंत्र का सम्मान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक जनरल की पुस्तक को रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। इसके बावजूद विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने जनरल नरवणे के बयान का हवाले देते हुए कहा कि जब स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि भारत की 1 इंच भूमि भी चीन के कब्जे में नहीं है, तो विपक्ष देश को भ्रमित करने का प्रयास क्यों कर रहा है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली आगमन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और वहां संविधान की मर्यादा का पालन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने अधिकारों के तहत निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है और यह मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बिहार में कांग्रेस सिमट कर रह गई है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी जनता परिवर्तन चाहती है और आने वाले समय में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथन को दोहराते हुए कहा कि भारत भारतीयों के लिए है, घुसपैठियों के लिए नहीं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, जिला महामंत्री प्रतिपालन सिंह वाचेला, ओम प्रकाश दहिया एवं गौरव जैन उपस्थित रहे। जोधपुर से अंकित पुरोहित की खास रिपोर्ट। जितनी मेजर बड़ी इकोनॉमीज हैं पूरे विश्व में, उसमें भारत की जो ग्रोथ रेट है ये सबसे ज्यादा है। 7.4% से लेके 7.8%, औसतन 7% के ऊपर। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पिछले
11-12 सालों में जो हमारा ढांचा है वो मजबूत हुआ है। जो फंडामेंटल्स होते हैं इकोनॉमी के वो बेहतर हुए हैं। और ये तब है जो कहते हैं कि हम विकसित इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी अपने आप को मानते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो चीन हो। उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 1%, 2%, 3%, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट 7%। तीसरी बड़ी बात जो अहम है, कभी भी अगर बजट की बात होती है, ग्रोथ रेट अच्छी बात है, लेकिन महंगाई दर क्या है ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बताना मेरी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है कि पिछली सरकार में यूपीए की 10-11% महंगाई दर रहता था, ये अब 3 से 4% पे रहता है। तो इससे भी लाभ जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को होता है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। राजस्थान की पावन धरती पर आपने हमारा स्वागत किया, बहुत बहुत आभार। आज की ये प्रेस वार्ता का मुख्य केंद्र जो है, हमने देखा वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया है और 140 करोड़ की जो भारत की आबादी है, जनता है, उसने इसको स्वीकारा ही नहीं है, बल्कि इसमें अपने सपनों को साकार होने का ब्लूप्रिंट देखा है और स्वागत किया। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। ये केंद्रीय बजट जो विकसित भारत का सपना धरातल पर साकार किया जा रहा है और भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसकी मजबूत आधारशिला, नींव और कार्य इस बजट के साथ हो रहा है। यह भी एक गर्व की बात है, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो ये बजट जो पेश किया गया है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है और ये 9वां बजट उन्होंने पेश किया है। तो महिलाओं के लिए तो ये गौरव का क्षण है ही, लेकिन भारत के लिए भी ये गौरव का क्षण है, क्योंकि वो बताता है कैसे अब भारत विकास की तरफ अग्रसर है और महिला जो ताकत, जो ऊर्जा इस विकास में दे रही है, वो सबके सामने स्पष्ट है। मैं बजट के मुख्य बिंदुओं पे आऊं उससे पहले एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज भारत पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो ये 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज चौथे स्थान पे है। जैसा मैंने कहा कि महिलाओं की अगर बात हो रही है तो ये बहुत बड़ा एक कदम है कि अगर हमारी बच्ची घर से बाहर जाती है तो उसके पास शिक्षा के अवसर कैसे हैं। तो मैं आपको अभी मिनिस्ट्री वाइज, मंत्रालय वाइज भी आंकड़े दूंगा, लेकिन उससे पहले हर जिले में महिला बच्ची के लिए एक हॉस्टल हो, यह सुनिश्चित करता है हमारा बजट। किसानों की इसमें बात होती है, इसमें मजदूरों की बात होती है, किस तरह से जॉब बढ़ेगी इसकी बात होती है। और जब मैं जॉब्स की बात करता हूं तो हम सब जानते हैं आजकल बच्चे हों, गेमिंग में बहुत होते हैं, वो लोग एआई का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो ब्रिज बनाने का कार्य हो।
तो आपको जान के हश्र होगा, आपको भी गौरव महसूस होगा। एक सोच होती थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका लाभ तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन लंबे समय में उसका लाभ 3 से 4 गुना मिलता है। आप खर्च करेंगे 100 रुपए तो इकोनॉमी में 400 रुपए की बढ़त आएगी, 300 रुपए की बढ़त आएगी। पिछले बजट में एक कीर्तिमान बना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके 11,11,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया था। और अगर मैं आपको तुलनात्मक बताऊं तो कांग्रेस की सरकार में ये 2 से 3 लाख करोड़ का बजट होता था, कहां 2-3 लाख और कहां 11 लाख। गर्व की बात यह है कि ये 11 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया गया और इस साल 11,11,000 करोड़ को बढ़ा के 12,20,000 करोड़ कर दिया गया। ये जरूर बताना चाहूंगा कि क्या मुख्य बातें हैं जो कि वाकई भारत को आगे बढ़ा रही हैं, और इस बजट में ऐसा क्या है जो हमारे देश को मजबूत भी करेगा और साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा किस तरह से हम विकसित भारत का सपना तो पूरा करें, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए सशक्तिकरण की मौके भी हों और वो आगे भी बढ़े। तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, बहुत आसान होता है लोक लुभावन की बात करना, लेकिन कर्तव्य है लोक कल्याण जमीन पर उतारना। तो ये लोक लुभावन से ज्यादा लोक कल्याण, हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और साथ में किस तरह से फिस्कल डेफिसिट, हमारा कर कितना आता है और हम खर्चा कितना करते हैं, यह अहम होता है। तो इसको 4.3% पे रखना। और जब मैं ये बात कहता हूं तो एक उदाहरण आपको देता हूं, किसी समय में पिछली सरकार में ये फिस्कल डेफिसिट 5.7%, 5.9% और 6% तक पहुंच गया था। हमने देखा एक भविष्य को ध्यान में रखते हुए फ्यूचरिस्टिक बजट अगर इसको कहा जाए तो बिल्कुल उचित होगा। एआई की बात होना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बात होना सेमीकंडक्टर्स की, जिसकी आवश्यकता भारत को है। तमाम, चाहे आज वो मोबाइल फोन हो, चाहे गाड़ियां हो, सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। 40,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे सेमीकंडक्टर में। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।